मईशत की बेहतरी, डॉलर की तनज़्ज़ुली, इसहाक डार बड़े बड़े चैलेंजेस से निमटने का मिशन लेकर वजीर आजम के हमरा लंदन से पाकिस्तान पहुंच गए। वजीर खजाना का मनसब संभालेंगे। मीडिया से गुफ्तगू में इसहाक डार ने तरजीहात बता दी। बोले, मईशत को संभालना है, दुरुस्त समत का तयन करना है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत में मईशत भंवर में फंसी रही। नून लीगी दौर में मईशत तरक्की कर रही थी। 2017 में पाकिस्तान दुनिया की बड़ी मुआशी कुव्वत बनने जा रहा था। दफ्तर से निकल के अपने मेडिकल के लिए आया था। अल्लाह ताला ने मुझे उसी दफ्तर में वापस भिजवा रहे। पाकिस्तान जिस भंवर से गुजरा है पिछले 4 साल से, 20, 13, 17 में पाकिस्तान को दुनिया की 18वीं मईशत बनने जा रहे थे। लोएस्ट इंटरेस्ट रेट था, हाईएस्ट ग्रोथ थी। ये जो नीचे गिरती जा रही है हमारी इकॉनमी, उसको रोकें और फिर इसकी डायरेक्शन चेंज करें। इसहाक डार की बतौर सेनेटर हलफ बर्दारी होगी या निशिस्त खाली करार दी जाएगी? इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। नामजद वजीर खजाना के वकील ने कहा, इसहाक डार की कामयाबी का नोटिफिकेशन 29 मार्च 2018 को मुअत्तल हुआ। सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त खारिज होने पर बहाल हुआ। नोटिफिकेशन मुअत्तल था तो हलफ कैसे लेते? निशिस्त खाली करार देने का नोटिस वापस लिया जाए। डार की आमद से पहले ही डॉलर लड़खड़ा गया। इंटरबैंक में 2 रुपये 63 पैसे सस्ता होकर 237 रुपये 2 पैसे का हो गया। स्टॉक मार्केट में भी तेजी, 100 इंडेक्स में 531 पॉइंट्स का इजाफा। सोना भी सस्ता हो गया। फी तोला 6,800 रुपये की कमी से 1,43,300 रुपये पर आ गया। प्राइम मिनिस्टर के जहाज में मुल्क से बाहर गया और कहता मैं इलाज करवाने गया हूँ। वो 3.5 साल से इलाज हो रहा है, वो अभी तक नहीं पता किस चीज का इलाज है। अब वापस आ रहा है और वापस आ रहा है डील के तहत। डार की वापसी इमरान खान को हजम न हुई, डील का इल्जाम लगा दिया। बोले, इसहाक डार समझौते के तहत मुल्क वापस आ रहे हैं। कब तक ये सिलसिला बर्दाश्त करेंगे? चोरों के खिलाफ जिहाद का ऐलान कर रखा है, जीत कर दिखाऊंगा। कायद जो हैं इमरान खान हमारे कायद जो हैं इमरान खान, उनसे बात सुन सकें। लाहौर की तारीखी दरसगाह को इमरान खान ने सियासी अखाड़ा बना दिया, सियासी जलसा किया। वाइस चांसलर ने भी हद कर दी। इमरान खान को हमारे कायद कहकर बुलाते रहे। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के तलबा बरहम हो गए। वाइस चांसलर से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। गवर्नर पंजाब ने नोटिस ले लिया, कहा जामियात में सियासी जलसों की गुंजाइश नहीं। मरियम नवाज का भी सख्त ट्वीट, वाइस चांसलर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। लिखा, यूनिवर्सिटी में फितने का जलसा करवाना इदारे की तौहीन है। तालीमी इदारे को नफरतों के सौदागर के हवाले करने वालों को सजा मिलनी चाहिए। आजकल वो आज़ादी कर रहा है, तो स्टेट बैंक को भी तो आज़ादी के नाम पर IMF के हवाले किया गया। उनके अपने सीनियर लोगों ने बरमला कहा कि हमसे तो IMF ने सब कुछ लिखवा दिया है। हम आज महंगाई को रो रहे हैं, शुक्र करें मुल्क को नहीं रो रहे। पाकिस्तान में मुआशी अदम इस्तेहकाम इमरान खान के जरिए लाया गया। आलमी इदारे भी मुलव्विस थे। मौलाना फजलुर रहमान की तनकीद, बोले, जिसने मुल्क बेचा है वही आज कह रहा है आजादी दिलवाऊंगा। वजीर आजम हाउस जैसे हसास मकामात और अहम शख्सियात की मुबैना ऑडियो लीक्स कैसे हुई? जिम्मेदार कौन और जरिया कौन? विफाकी हुकूमत ने आला सतह की तहकीकात करवाने का फैसला कर लिया। JIT हर पहलू से तफ्तीश करेगी। प्राइम मिनिस्टर हाउस के अमले से पूछताछ होगी। साबिक दौर में भर्ती सिविल हसास इदारों के मुलाजमीन का जायजा लिया जाएगा। डेटा हैक या चोरी करके बेचने वालों की तहकीकात होंगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाने का भी फैसला कर लिया। जस्टिस पाकिस्तान वो इसका नोटिस लेंगे। हम खुद भी ये जो ऑडियोज हैं ये प्लेस कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड के ऊपर। एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन है वो इसमें लॉन्च होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ ने मुबैना ऑडियो लीक्स की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। फवाद चौधरी कहते हैं, मुबैना ऑडियो लीक्स के निकात धमाका खेज है। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट नोटिस लेगी, सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड में जमा कराएंगे। ऑडियो लीक्स के बाद मिफ्ता इस्माइल को पार्टी छोड़ देनी चाहिए। एक के बाद एक अपनों पर नवाजिशात की गिरहें खुलने लगी। करोड़ों की जमीन कोड़ियों के दाम। बुजदार दौर का एक और शाहकार सामने आ गया।
साबिक वजीर आजम इमरान खान की बहन उस्मा खान और उनके शौहर ने लिया में 70 करोड़ की जमीन सिर्फ 13 करोड़ 15 लाख में खरीदी। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक उस्मान बुजदार के दौर में मियाँ बीवी ने नवाकोट में 5261 केनाल जमीनें ली गईं। चली शफाफ चली के नाम पर लोगों की जमीनें औने पौने दामों हथियाने का बाजार कर्म। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी गरीब किसानों के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई। किसानों को जरखेज जमीन कौड़ियों के भाव बेचने पर मजबूर किया गया। 2 लाख रुपए एकड़ में खरीदी गई जमीन करोड़ों रुपए में फरोख्त की जाएगी। मुतासरीन ने रूडा अथॉरिटी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला कर लिया। मुतासरीन का कहना है ये मंसूबा हमारी जिंदगी बर्बाद कर देगा। जमीन खरीदनी है तो पूरे पैसे दे। इमरान खान खुद तो है वो ना, उसकी कोई औलाद है, 2 बच्चे हम पढ़ रहे हैं बाहर जाके, तो हमारे पास इधर क्या है जो हमारे पीछे वो पड़ गए हाथ धो के। जैसे इतने बैठे सानू बैठे रहन दोगे, ना साड़ी जगह साढ़े को खवत ना साढ़े घर साढ़े टावर। पाक फौज का एक और हेलीकॉप्टर बलूचिस्तान में अलमनाक हादसे का शिकार। 2 मेजर और 4 जवान शहीद हो गए। हादसा हरनाई के इलाके खोस्त में पेश आया। गुज़श्ता माह लसबेला हादसे में कोर कमांडर कोयटा समेत 6 एहलकार शहीद हुए थे। हालिया हादसे में शहीद होने वाले मेजर खुर्रम शहजाद के वालिद की समा से गुफ्तगू। बेटे की शहादत पर फख्र का इजहार। मैं अपनी बेटे की शहादत पे बहुत खुश हूँ। उसने मुल्क और कौम के लिए अपनी जान दी है, तो इससे बड़ी शहादत तो फख्र की बात है हमारे लिए। सिंध हाई कोर्ट ने KMC को के इलेक्ट्रिक के जरिए म्यूनिसिपल टैक्स वसूली से रोक दिया। जस्टिस हसन रिजवी ने दौरान समाअत एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब को मुखातिब किया। रिमार्क्स दिए कि सड़कें टूटी फूटी हैं, पाक तबाह है, डकैतियां हो रही हैं। पैसा जमा होता है तो कराची को बदले में क्या मिलता है? क्या सूबाई हुकूमत एहसान कर रही है? आज मैं बाज़ाब्ता तौर पर इस ओहदे से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता इस ओहदे पर। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया। धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अदालत ने KMC को के इलेक्ट्रिक के जरिए म्यूनिसिपल टैक्स वसूल करने से रोक दिया है। अदालत का एहतराम है, लेकिन कराची 16 करोड़ रुपए से नहीं चल सकता। अब इखलाकी तौर पर एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर काम नहीं कर सकता। कई फीट पानी, मच्छरों की बहुतात, सिंध के शहरों का बुरा हाल। मटियारी की तहसील सईदाबाद में गैस्ट्रो फैल गया। 1 माह में 27 अफराद जान से गए। खैरपुर में सांप के डसने से 3 अफराद हलाक। कोट डीजी पानी पानी, मैयत की तदफीन मुश्किल हो गई। बलूचिस्तान वालों के दर्द भी कम ना हो सके। बेशतर जिला में वबाई अमराज फैल गए। दवाएं भी नायाब। स्टोर मालिकान का हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालिबा। सारा कत्ल केस के मरकजी मुलजिम शाहनवाज अमीर का मजीद 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने सहाफ़ी अयाज अमीर को भी मजीद 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक अयाज अमीर को मकतूला के चचा और चच्ची ने नामजद किया है। अयाज अमीर की अहलिया की अबूरी जमानत मंजूर। 3 रोज़ में शामिल तफ्तीश होने का हुक्म।